तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे कई सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो आपको उनकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। आप जाकर उनको देख सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन प्लस वीडियो नोट्स मैंने उनको प्रोवाइड किए हैं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो के भी नोट्स जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आज हमने कल की एक पार्ट में वीडियो इसकी आ चुकी है, जिसमें हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस पढ़ा था, एनोड रेस पढ़ा था, चार्ज ऑफ मास तक हमने पढ़ चुका था। ठीक, अब उसके बाद हमने पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे कि डिस्कवरी का नाम आता है तो डिस्कवरी यानी किसी ने उसे डिस्कवर किया होगा। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने किसने की थी? यूजीन गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1886 में। जिन्होंने पता लगाया कि जो जो हम कैथोड रेस, एनोड रेस पढ़ते थे, तो जो हर जगह तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज तो हमने निकाल लिया भाई। मतलब जो हमारा हमने जो इसमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, इसमें इलेक्ट्रॉन में, तो इसमें तो हमने निकाल लिया था पॉजिटिव चार्ज का। अब तो हमें न्यूट्रॉन का निकालना था ना भाई, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का निकालना था भाई, तो कैनल रेस से हमने निकाला। फिर अब न्यूट्रॉन का निकालना है। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा प्रोटॉन था, जो हमारा प्रोटॉन था उनको किसने इन्वेंट किया? यूजीन गोल्डस्टीन ने। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा हमने तो पॉजिटिव भी निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज हमने पता कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो था तो कहाँ से आया, कैसे गया। तो अब नहीं, सॉरी, हमने नेगेटिव चार्ज के बारे में पता किया था कैथोड रेस से। ठीक, हमें नेगेटिव चार्ज के बारे में तो पता कर लिया कैथोड रेस से। अब हमें पता करना था उसी पॉजिटिव चार्ज के बारे में भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसमें हमने पॉजिटिव वी आई तो वी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए। कौन से? पॉजिटिव वी तो निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना था? नेगेटिव निकालना था। हमने पॉजिटिव तो निकाल लिया, अब हमें नेगेटिव निकालना था। तो अब पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम प्रोटॉन में पढ़ेंगे नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव में क्या था कि जैसे हमने कैथोड रे से पढ़ा था, तो अब हम कैथोड रे से नहीं एनोड रे से पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमने बताया था कि पॉजिटिव रे के लिए हम नेगेटिव रे के लिए कैथोड रेस और पॉजिटिव रे के लिए एनोड रेस यूज़ करते हैं। और जो एनोड रेस थी तो उनको यूज़ कर देंगे। जो एनोड रेस थी, इन्होंने बताया कि जो हमारी एनोड रेस थी उसको हम कैनल रेस के बारे में कैनल रेस के नाम से जानेंगे। जो तो कैनल रेस थी वो पॉजिटिव चार्ज से होते हुए उसी तरीके से जिस तरह उसी का उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं,
जैसे कि हमारा एक ही ट्यूब हो गया, उसमें जो फॉइल पेपर लगा था उसमें असली नहीं लगा था, उसमें जो ये छेद थी तो पोर्स थे वो असली नहीं थे। तो यहाँ पे ZnS लगा दिया, यहाँ पे उसने क्या था, जिंक सल्फाइड लगा दिया, जिसके कारण यहाँ से जो होने वाली रेस थी इससे गुजरकर यहाँ से उल्टा आती थी। पहले हमारी जो रेस थी उनमें इस तरफ को जाती थी, बट अब जो हमारी रेस है इस तरफ को अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो इसका उल्टा हो रहा था, जिससे हमने नेगेटिव चार्ज निकाल लिया। यही होता कैनिल रेस में, उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स जो था उसको डिस्कवर किया चार्टविक ने 1932 में। अब देखिए कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने निकाल लिया। अब न्यूट्रॉन में जो था हमारा, तो न्यूट्रॉन तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन जैसे था, उसमें जो हमारा था ANU निकाला जाता था, मतलब मास, उसमें मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी गई थी, मतलब कि जैसे कि हम उसमें से जैसे हमारे पास पॉजिटिव ही नहीं है ना नेगेटिव है, तो एक टाइप पार्टिकल उसका एक टाइप निकल आता था, उसे हम प्रोटॉन कह देते थे। मतलब इसका सिंबलिक नंबर है 1.67 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसकी न्यूमेरिकल है। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे तो जे थॉमसन ने हमें एक एक्सपेरिमेंट बताया था। कौन सा? प्लम पुडिंग सा। जैसे कि कुछ लोग तो बता देते भाई तरबूजे से भी बता देते हैं, मतलब वाटरमेलन से। और इन्होंने प्लम पुडिंग यानी जो क्रिसमस में एक खाने वाला केक होता है, वो एक केक होता है, तो उसका आधा पार्ट अगर हम कट कर दे तो उसके बीच में किशमिश लगी होती है बीच बीच में। तो जो किशमिश थी उन्होंने बोला इसी तरीके के ये माइनस चार्ज होते थे, ये नेगेटिव चार्ज हैं। और जो पूरी तरह से जो फैला हुआ है कोर है वो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो उन्होंने ये बताया। और इस तरीके से वाटरमेलन में होता था, उसके जो दाने होते थे वो नेगेटिव चार्ज, और जो पूरे सरफेस में फैला हुआ होता था उसका जो फ्रूट रहता था तो वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाता था, ठीक। तो उन्होंने बोला कि पूरे सरफेस में इन्होंने जो बताया था कि इनके हिसाब से जो हमारा जो हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से सब जगह फैला रहता है और नेगेटिव चार्ज एक एक थोड़ी जगह पर, बट दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, इसलिए दोनों सेम रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया था, दोनों इसीलिए इलेक्ट्रिकली स्टेबल रहते हैं। और रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, देखिए कि जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक दीवार ले ली, ये ठीक, ये दीवार है, बीच में उन्होंने गोल्डन फॉइल ली थी, ये मान लो गोल्डन फॉइल हो गई। गोल्ड तो भाई मैलेबल मेटल है। और यहाँ से उन्होंने क्या किया, अब उन्हें तो देखिए मतलब एक ये बाहर टाइप थे, ये बाहर से एक उनका किसका काम करता था, मतलब कवरिंग का काम करता था, कोटिंग का, जैसे कह दिए ना, कोटिंग का काम करता था, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारी गोल्ड प्लेट हो गई, ये हमारी गोल्ड हो गई, ये हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड की एक बहुत पतली सी फॉइल कह सकते हैं, ये हो गया हमारा। और ये कवरिंग हो गई किसकी, ZnS की, जिंक सल्फाइड की, ठीक। और ये हमारी कवरिंग हो गई। तो अब उन्हें चाहिए था क्या, अल्फा चाहिए था, अल्फा बीटा गामा आपने जैसे पढ़ा होगा, तो उसी में उन्हें अल्फा चाहिए था। तो अल्फा किससे निकलेगा, रेडियो एक्टिव से। तो रेडियो एक्टिव में अल्फा बीटा गामा जैसे होता है, तो उन्हें अल्फा चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा कि अल्फा की मतलब रेडियो एक्टिव उन्हें चाहिए था, तो एक रेडियो एक्टिव रॉड लाई, और फिर उसे रेड कलर से लिख दें।
रेडियो एक्टिव रे थी वो इससे होते हुए गई, ठीक। तो कुछ रेस थी जो इस स्प्लिट हो गई और एक दो ऐसी रेस थी, मतलब मिलियंस रेस में एक ऐसी रेस थी जो उल्टा 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। और जो सारी रेस थी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो वहीं साइड को चली गई। तो इससे उन्होंने जे थॉमसन ने जो हमें जे थॉमसन ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने इनसे गलत साबित कर दिया कि सब जगह बराबर मतलब बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नहीं, तो मतलब कि जैसे ये जहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ था, तो जैसे कि हमने अल्फा से डिफ्लेक्ट किया था, तो अल्फा का जो होता है 4 AMU मास होता है और उसका जो चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। तो मतलब 4 AMU तो बहुत भारी होता है भाई, उसका मतलब मास जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 AMU से भी ज़्यादा वहाँ पे कोई ऐसा एक पार्टिकल रहा होगा, 4 AMU से यहाँ पे कोई एक ऐसा पार्टिकल रहा होगा जिससे वो डिफ्लेक्ट होकर लौट गई, तो उसमें यही रहा होगा। तो और आगे की बात करें तो हमें यही बताया जा रहा है और उनका पोस्टुलेट बताए गए कि उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, जो पार्टिकल थे उसमें गोल्ड फॉइल के, और उन्होंने फिर एक इसमें स्मॉल एंगल बने और वो बाउंस हुए कुछ वहाँ एक मतलब मिलियंस ऑफ में एक ऐसा एंगल आता है जो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब उसे उन्होंने सोचा था कि एक्सेप्टिंग का रीजन ऐसा था कि अगर उन्होंने सोचा था कि धक्का देगा तो भाई हल्का सा धक्का देगा, हो गया, थोड़ा सा धक्का देगा फिर हट जाएगा वो। पर ऐसा एक ऐसा भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट था जो धक्का दिया भाई, बट वो 4 एम ये जो हमारा अल्फा था उसका उससे भी ज़्यादा मास रहा होगा, तब वो पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक हमने पढ़ लिया है। एक ट्रिक बता देता हूँ आपको साइंटिस्ट याद करने की, ईटा पर नाच। तो ईटा यानी ई यानी इलेक्ट्रॉन, टा यानी जे थॉमसन, और फिर हमारा आ जाता है ईटा पा तो प्रोटॉन, फिर नैन से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, और फिर ना से हो गया न्यूट्रॉन, चा से होगा चार्टविक। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल के एनालिसिस है बहुत डाउन चल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।